अस्सलाम वालेकुम. Uh, our subject is computer communication and network, and our today my presentation topic is network layer and network addressing. ठीक है. नेटवर्क लेयर एंड नेटवर्क एड्रेसिंग जो है उसके जो सब टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी पूरी असाइनमेंट में डिस्कस करने हैं वो है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एड्रेसिंग, टीसीपी आईपी, हिस्ट्री ऑफ टीसीपी आईपी, TCP/IP protocols and layers of TCP/IP and network layers and subnetting TCP and UDP है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क लेयर है क्या है. नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या होती है, जो हम लोग इंफॉर्मेशन है ना सोर्स ने किसी डेस्टिनेशन पे भेजनी है विद और विद इन आउटसाइड और सबनेट, तो वो जो है ना नेटवर्क लेयर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो रूटिंग पे जो पैकेट्स है ना जो इंफॉर्मेशन पैकेट्स की फॉर्म में है उनको सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाएगी विद इन आउटसाइड सबनेट. ठीक है. हमारे पास जो है ना नेटवर्क लेयर वो डिफरेंट सबनेट्स के लिए डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीमा है उसके पास, यानी कि अगर वो सेम प्रोटोकॉल्स एंड मतलब टू डिफरेंट सबनेट में हैव डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीमा सेम विद प्रोटोकॉल, टू डिफरेंट सबनेट में बी ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स विद बी कंपैटिबल विद ईच अदर. मतलब ये कि दो मुख्तलिफ सबनेट्स हैं उनके मुख्तलिफ एड्रेसिंग स्कीमाज है. ऑब्वियस बात है हर एक सबनेट की एक अपनी एड्रेसिंग स्कीमा होगी. उसके बाद है जो सेम प्रोटोकॉल्स है ना और वो अगर उनके सबनेट तो डिफरेंट ही होंगे, टू डिफरेंट सबनेट्स है, लेकिन वो जब वो काम करेंगे ना प्रोटोकॉल्स के साथ तो वो कंपैटिबल वे में करेंगे. उसके बाद है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसने जो रूट है ना जो उसने एक ऐसा रूट चूज करना है जिसपे वो पैकेट को है ना सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, उनको डिफरेंट मैपिंग के जरिए उनकी एड्रेसिंग करे और प्रोटोकॉल्स यूज करे. ये है नेटवर्क लेयर का काम. उसके बाद है नेटवर्क लेयर फीचर्स. जो मतलब स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज है ना जो नेटवर्क लेयर हमें प्रोवाइड करता है उनमें हमारे पास है क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट है, लोकल बैलेंसिंग एंड लिंक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, क्योंकि यार नेटवर्क लेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. उसके बाद है इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड सबनेट विद डिफरेंट स्कीमा. मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, ऑब्वियस बात है उनका डिफरेंट सबनेट और डिफरेंट स्कीमा होएगा. उसके बाद है डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क डिजाइन ओवर द फिजिकल नेटवर्क डिजाइन. मतलब डिफरेंट लॉजिक डिजाइन को जो है ना लॉजिकल नेटवर्क डिजाइन को उनको डिजाइन करना है फिजिकल नेटवर्क डिजाइन के ऊपर. फिर उसके बाद है नेटवर्क एड्रेसिंग. ठीक है. नेटवर्क एड्रेसिंग में आगे फर्दर हम इसको इलेबोरेट करेंगे. तो ये क्या है, इसका ये जो इसके मेजर टास्क है ना नेटवर्क लेयर के जो है ना इज वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर. नेटवर्क एड्रेसिंग में नेटवर्क लेयर मेजर पार्ट प्ले करती है, जिसमें यह है कि जो नेटवर्क एड्रेस है ना हमारा वो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एक अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए सॉफ्टवेयर बेस्ड. यानी कि देखिए कोई भी कोडिंग है कुछ भी है कोई अरे है तो उसका जो पीछे एक एड्रेस होता है वो हर एक का अरे का एक लॉजिकली एक एड्रेस होता है, बच्चों डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, किसी का भी सेम एड्रेस नहीं ना होता. इसी तरह उसने कहा है कि जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो हमेशा लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, और जो ये है ना इनकी एक अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन होती है. अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेसेस है ना तो हम इनको एवं चेंज नहीं करेंगे, इनकी एक अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसकी बेस पे हम उनके अंदर उनके लॉजिकल एड्रेस को चेंज करेंगे. उसके बाद है नेटवर्क एड्रेसेस जो है ना हमेशा जो होते हैं पॉइंट करते हैं पॉइंट आउट करते हैं होस्ट को, नोड को, सर्वर को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं होल नेटवर्क को. मतलब एक नेटवर्क है जिसमें काम होस्ट भी है, नोड भी है, सर्वर भी है. ठीक है ना. लाइक एक सर्वर है जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. होस्ट ने नोड तक जो कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो एक एड्रेसेस होते हैं ना उनके पास, एक नेटवर्क के एड्रेसेस उन्होंने एक प्रोटोकॉल वगैरह यूज किए होते हैं, एड्रेस वो उसको भेज रहे होते हैं मतलब कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने के लिए ना. तो इसी तरीके से कि वो होल जो नेटवर्क एड्रेस है ना वो इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करता है, होस्ट, नोड, सर्वर, इन सबको, और साथ में पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. उसके बाद है नेटवर्क एड्रेसेस इज ऑलवेज कॉन्फ़िग्ड ऑन नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड एंड इज जनरली मैप्ड बाय सिस्टम विद द मैक एड्रेस. यही बात इधर भी उसने कर दी है कि जो नेटवर्क एड्रेस है ना वो जनरली मैप्ड करता है सिस्टम को विद मैक एड्रेसेस के साथ. उसके बाद है नेटवर्क एड्रेसिंग की मतलब काइंड्स है कि कितनी तरह के नेटवर्क एड्रेसेस हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. एक आईपी है, एक आईपी एक्स है एंड एप्पल टॉक है. उसके बाद है टीसी एंड आईपी. टीसीपी एंड आईपी क्या है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है. ये सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यूज्ड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट. टीसीपी आईपी कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल इन अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट और इथरनेट.
मतलब ये है कि हम लोग डिवाइसेस जो है ना, इंटरनेट जो है ना, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं इंटरनेट के जरिए, ठीक है, उनके दरमियान हम लोगों ने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। और उसके बाद जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स है ना, ये प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क पे भी यूज होते हैं, यानी कि ईथरनेट और एक्स्ट्रानेट पे भी यूज होते हैं। उसके बाद टीसीपी एंड आईपी में क्या है, ये स्पेसिफाई करते हैं हाउ डाटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट बाय प्रोवाइडेड एंड टू एंड। मतलब ये टीसीपी और आईपी का जो स्पेसिफिकली ये देती है, करते क्या है, डाटा को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट प्रोवाइड, मतलब ओवर द इंटरनेट, मतलब एक इंटरनेट के जरिए कोई डाटा एक दूसरे दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है, तो टीसीपी आईपी लाइक हम लोग किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं ना, तो वो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP वो एक प्रोटोकॉल है, HTTPS वो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। हम लोग कोई इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करते हुए हम लोग कोई मैसेज पास करते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन, वो बाद में जब हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे हमें दिखाते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स ही सारा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि जो प्रोटोकॉल्स है ना, वो ये काम करते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कोई भी, उन्होंने अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उसको ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन हमें हमारे तक वो आता है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन यही है ना, कि जिस बंदे ने जो चीज सर्च की है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जाए, उसकी डेस्टिनेशन वो हो गई। तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करता है पैकेट्स में, उनके पीछे से जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको देखता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको भेजता है, और फिर हमें हमारे डेस्टिनेशन पे रिसीव होते हैं। ये टीसीपी आईपी का काम है। और द हिस्ट्री ऑफ टीसीपी आईपी का क्या है, हिस्ट्री क्या है कि एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, यूएस डिपार्टमेंट की थी, इन्होंने 1970s में एक आरपानेट पे एक वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब प्रोसीड किया था इंटरनेट का। लेकिन उसके बाद जो ओरिजिनली डिजाइन हुआ था ना टीसीपी आईपी, वो यूनिक्स ओएस ने किया था। उसके बाद जितनी भी होती गई है ना इस पे, मतलब जितने भी लोग काम करते गए हैं, वो सारा इसमें ऐड होता गया है। 1970s में फर्स्ट अटेम्प्ट की थी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के यूएस डिपार्टमेंट ने, लेकिन एग्जैक्टली जब वो यूएस टीसीपी आईपी ओरिजिनली डिजाइंड हुआ था, वो यूनिक्स ओएस ने किया था, इन्होंने किया था। उसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या है, इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल, जैसे एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, ये हैंडल करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। मतलब वही बात है ना, एचटीटीपी लाइक मैं वेब ब्राउजर हूँ, और मैंने किसी वेबसाइट पे कोई ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी नहीं, कुछ मैंने गूगल पे सर्च आउट किया है ना, वेबसाइट ऑन किया है, तो वहां पे मैं कुछ लिख देती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ कि नेटवर्क लेयर के बारे में लिख देती हूँ, नेटवर्क लेयर क्या है, व्हाट इज नेटवर्क लेयर। तो जो मैं हूँ, मैं वेब ब्राउजर हूँ, और जो कंप्यूटर है वो वेब सर्वर है, उसके हम दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि मैंने जो उसको मैसेज पास कराया कि मुझे ये इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे उसकी आउटपुट दे रहा है, इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, इस सारी चीज को हैंडल करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTPS जो है, HTTP प्रोटोकॉल क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और HTTPS भी वही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर है, लेकिन ये मच मोर सिक्योर है। अब आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो HTTPS की वेबसाइट्स के पास, जब किसी वेबसाइट को सर्च करें तो शुरू में आ रहा होता है ना HTTP, लेकिन अब वहां पर रिप्लेस हो गया हुआ HTTPS, जो वेबसाइट बहुत सिक्योर है ना, उन वेबसाइट के साथ आ रहा था HTTPS। इसका भी काम सिमिलर काम है, लेकिन यह कि ये मोर सिक्योर प्रोटोकॉल है। काम इसका भी यही है, वेब सर्वर सर्वर और वेब ब्राउजर के दरमियान कम्युनिकेशन करना। उसके बाद है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये हैंडल करता है फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने फाइल्स का कम्युनिकेशन करनी है, यानी फाइल्स भेजनी है एक कंप्यूटर में ना, तो मतलब ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स करनी है बिटवीन कंप्यूटर्स। मतलब मतलब हम लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो लेट्स सपोज मैं मतलब कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, और साथ ही मेरा एक कोलीग है जो साथ लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसने मुझे कहा कि भाई मुझे ये फाइल सेंड करना, तो जो मैं उसको फाइंड सेंड करूँगी, हम लोग FTP प्रोटोकॉल यूज करते हुए फाइल की ट्रांसमिशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी की, ठीक है। फंक्शनैलिटी की बेस पे हम लोगों ने इनको डिवाइड किया हुआ है, वो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर है ना, इसमें हम लोग ना स्टैंडर्डाइज डाटा एक्सचेंज करते हैं, उसमें हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP, FTP, और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इस लेयर का बेसिकली काम ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे में डाटा एक्सचेंज करना है एप्लीकेशन लेयर का। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसका काम ये है कि ये मेंटेन करती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। उसने स्टैंडर्डाइज्ड डाटा जस्ट एक्सचेंज करना था, इसने जो है ना एंड टू एंड कम्युनिकेशन करानी है नेटवर्क्स के दरमियान, ठीक है। मतलब एक होस्ट है ना, बिटवीन होस्ट एंड प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, मतलब इसने होस्ट को एक फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करना है, टीसीपी ने हैंड कम्युनिकेशन करनी है, इसने जस्ट मतलब
होस्ट और सर्वर के दरमियान जो है ना इसने कम्युनिकेशन करनी है और एक फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करना है। इसके अंदर प्रोटोकॉल क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूडीपी है और टीसीपी दोनों इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर यही है कि जो इंटरनेट लेयर है, यानी कि इसने क्या करना है, इसने डील्स करना है पैकेट्स को एंड कनेक्ट करना है इंडिपेंडेंट नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट द पैकेट अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज। मतलब इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, इसने इसको पैकेट्स में डिवाइड करना है और हर पैकेट को ना इंडिपेंडेंट कर देना है। लाइक वो डिपेंड नहीं कर रहे होंगे दूसरे पैकेट पे, हर जो पैकेट है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली मतलब डेस्टिनेशन पे जाएगा और नेटवर्क बाउंड्रीज पे जाएगा जहाँ पे उसको जाना है। वहां पर जाके सारे पैकेट जब चले जाएंगे तो वो बाद में मर्ज होकर उसको इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिल जाएगी। और इसमें हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर एरर रिपोर्टिंग, इसमें एरर भी रिपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर को हम लोग नेटवर्क इंटरफेस लेयर और डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स पे कंसिस्ट करती है जो लिंक ऑपरेट करते हैं सिर्फ, यानी कि उन्होंने क्या करना, उनका काम ये है कि इंटरकनेक्ट नोड्स और जो होस्ट है ना नेटवर्क में उनके दरमियान ना कंपोनेंट्स है, उसके दरमियान का एक कंपोनेंट है, लाइक लैन हो गया और उसके बाद एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद है नेटवर्क लेयर आईपी। आईपी एड्रेसिंग जो है ना क्या है, मतलब लाइक एक ये हायरार्की है, एक मैन होस्ट और नेटवर्क के दरमियान जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ना वो आईपी एड्रेस ही करती है। आईपी एड्रेस जो है ना इसका क्या है, ये असाइन करती है हायरार्की मैनर है। मतलब लाइक अब हम लोगों ने कोई फाइल स्टोर की है, उसका कोई आईपी एड्रेस जरूर होगा जिसमें पता लग जाएगा कि उस जगह पे वहां वहां पे ये फाइल पड़ी हुई है, ये वो ना हम उसके आईपी एड्रेस को देखेंगे तो हम इजीली उसकी डेस्टिनेशन को लोकेट कर पाएंगे। ये काम यही फंक्शन है आईपी एड्रेस का, कि वो हमें फाइल्स को लोकेट करने में हेल्प करती है। यदि अगर होस्ट है ना उसको नीड है कम्युनिकेट करने की सबनेट से बाहर, तो अगर उसको डेस्टिनेशन का नहीं ना पता है तो क्या करेगी, आईपी एड्रेस जो है वो इन्फॉर्मेशन जो डाटा उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करके तो इन्फॉर्मेशन को पास आउट करेगी रूटर के जरिए। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। ये देखें यहाँ पे एक सर्वर कंप्यूटर है कि नेटवर्क बना हुआ है ना, नेटवर्क लेयर है, ये एक सर्वर कंप्यूटर है, इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर की एक अपना आईपी एड्रेस है। ये देखें सब कंप्यूटर्स के आगे लिखा हुआ है, हर चीज का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है जो लॉजिकली होता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर जो है ना हमारे पास वो किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि यूनिकास्ट हो सकती है, मल्टीकास्ट हो सकती है, ब्रॉडकास्ट हो सकती है, एनीकास्ट हो सकती है। यूनिकास्ट का मतलब है कि वो डिजाइन उसकी डेस्टिनेशन एक होस्ट होगा, डिस्टाइंड वन होस्ट है, या वो ग्रुप को मतलब ग्रुप वे में है, अगर वो ओल टू ओल है या नियरेस्ट वन है, ये सारी चीजें हैं ना इसमें। फिर उसके बाद है सब नेटिंग। सब नेटिंग क्या है, ये सब नेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क है ना उसको उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और वो ये मोर सिक्योर भी है, और इससे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज भी रिड्यूस होता है। उसके बाद ये है कि आईपी जो सब नेटिंग है, वो तो सब नेटिंग होगी, जो आईपी सब नेटिंग है ना ये होता है, ये हाई ऑर्डर बिट्स की होती है, यानी कि होस्ट के तौर पे ये भी एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क प्रीफिक्स, जो होस्ट के अंदर ना आईपी नेट सब नेटिंग है, इसमें डिवाइड तो मेथड इसका वही है, स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, लेकिन उनके साथ एक आईपी साथ ना अटैच कर देता है, वो एक आईपी एड्रेस अटैच कर देता है। वो मतलब बिट्स की फॉर्म में ना हाई ऑर्डर बिट्स होती हैं जो आईपी एड्रेस की तरह की फॉर्म में उनके साथ ना अटैच कर देता है एज अ प्रीफिक्स। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है सब सेटिंग के, इसका यह है कि ये कंट्रोल नेटवर्क ग्रोथ है, इससे नेटवर्क की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद ये कि बूस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि यही ना सिक्योरिटी में ज्यादा इसकी सिक्योरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेटवर्किंग लेयर, क्योंकि सब नेटिंग है ना तो नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है ये काम। और उसके बाद एक कंट्रोल ग्रोथ करता है, ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस और स्पीड को भी। उसके बाद है सब नेटिंग टीसीपी एंड यूटीपी। टीसीपी जो आईपी है ना इसमें सब नेटिंग का काम क्या है, इसने वही करना है, इसने ना एड्रेसेस को ना रेंज में मतलब टू डिफरेंट रेंजेस में ना उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि सब नेटिंग का काम क्या है, डिवीजन करना है ना नेटवर्क्स की। तो इसी तरह अगर वो टीसीपी के साथ है, टीसीपी एक प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल है ना, तो वो जो टीसीपी आईपी एड्रेस है ना उनकी रेंजेस को टू से ज्यादा डिफरेंट में रेंजेस में उनको डिवाइड कर देगा, उनको सेपरेट कर देगा। और इसका ये जो है ना ये काम करता है, वैरायटी ऑफ रीजंस है इसके पास काम करने के। उसके बाद क्या है कि ये नेटवर्क को ब्रेक करता है स्मॉलर पार्ट्स में और हर हिस्से को डिफाइन करता है, हर सबनेट को डिफाइन करता है, उनको एक बेटर डाटा फ्लो देता है, उनको सिक्योरिटी देता है, लॉजिकल मैप फैसिलिटी, मतलब लाइक इसने इसका काम ये है
कि इसने एक तो डेस्टिनेशन को रिमोट करना है, यानी लोकल डेस्टिनेशन को रिमोट करना होता है, और दूसरा ये कि इसने छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करके हर नेटवर्क की एक सिक्योर डाटा फ्लो की सिक्योरिटी को इनहेंस करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको बेटर एड्रेस देना है। ये है इसका काम। फिर उसके बाद है सब नेटिंग टीसीपी क्या है। सब नेटिंग नेटिंग टीसीपी ये है कि पर है मतलब ये कंपोनेंट है ना मॉडर्न नेटवर्किंग का। TCP IP addresses are perhaps the most fundamental component of modern networking. There are the identifiers that computers use to talk to each other on TCP. मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रानेट, इधरनेट या कुछ भी है, वाया इंटरनेट डिवाइसेस आप कुछ भी कम्युनिकेट किसी के साथ भी कर रहे हो ना, तो आप ऑब्वियस बात है TCP IP जो है आप उसके जरिए ही करोगे, आप उसके जरिए ही करोगे। तो यहाँ पे उसने यही बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि 32 बिट नंबर जो है ना वो इसके लिए TCP IP एड्रेस के लिए 32 बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है, और वो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना 4 सेशंस होते हैं विद 8 बाइट्स और ऑक्टेट। मतलब 32 बाइट्स का है ना, तो इसके अंदर 4 सेशंस होंगे, और हर जो सेशन है उसमें 8 बिट्स होती हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल। उसके बाद है सब नेटिंग UDP। सब नेटिंग यूडीपी जो है ना ये फॉरवर्डिंग एड्रेस है सेम, मतलब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज है कि उसने ब्रॉडकास्ट पैकेट्स जो है वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करेंगे, यानी अदर नेटवर्क के साथ, और ये जहां हम उसको पहुंचाना चाहते हैं ना, ये हमारे एड्रेस को कवर करेगा और वहां तक उसको पहुंचा देगा। ये यूडीपी का काम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।